तो आज अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर इफ, एलिफ और एल्स के बारे में, है ना। इफ, एलिफ और किसके बारे में, एल्स के बारे में। अब इसका सिंटेक्स समझते हैं। पहले तो अपने को एक इफ लगाना है, इफ के बाद फिर क्या देना है, अपनी कंडीशन देनी। अगर ये दी गई कंडीशन अपनी ट्रू है तो फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एलिफ, एलिफ मतलब वही है कि एल्स फिर इफ, एल्स के अंदर एक और इफ लिया, मतलब एक कंडीशन और दे रहे हैं अपन, है ना। तो एलिफ फिर दूसरी कंडीशन देंगे, और अगर ये भी कंडीशन ट्रू है मेरी तो यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर उस केस में ओनली मुझे एक एल्स मिलेगा, और उस एल्स का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब ये कि पहले तो फर्स्ट कंडीशन आपकी चेक होगी, पहली सही है तो यहाँ का स्टेटमेंट चल जाएगा। गलत है अगर पहली कंडीशन तो वो एलिफ में जाके दूसरी कंडीशन चेक करेगा। मतलब आपके पास जब दो कंडीशन हो तो आपको यूज करना है क्या, इफ, एलिफ और एल्स। दो कंडीशन ओनली, वी हैव ओनली टू कंडीशन, देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ इफ, एलिफ और एल्स कंसेप्ट। ठीक है, कि फर्स्ट आपकी राइट है तो ये चल जाएगा, फर्स्ट राइट नहीं कंडीशन तो सेकंड को चेक किया जाएगा कि सेकंड अगर सही है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर दोनों ही सही नहीं तो फिर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आ पाया। चलिए अब बात करें अगर अपन इसके अंदर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है ना, उसको चेक करने के लिए। मतलब पॉजिटिव चेक किया था, नेगेटिव अलग चेक किया था, जीरो। लेकिन हमको अब एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें चेक करनी है कि कोई नंबर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। क्या चेक करना है, कोई दिया गया नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। अब आपको पता है जो पॉजिटिव नंबर वो होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं, नंबर जो है वो जीरो से बड़े हैं वो पॉजिटिव होते हैं। छोटे क्या होते हैं, कल मैंने बताया था, जो जीरो से छोटे हैं वो नेगेटिव नंबर है। और जो जीरो है, जीरो तो खुद जो इक्वल होंगे किसके, जो नंबर बराबर होंगे किसके, जीरो के, वो जीरो के इक्वल होंगे, वो जीरो ही होंगे। तो हम यहाँ पर ये कंडीशन कैसे रखेंगे, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो यूजर से आपको नंबर लेना पड़ेगा, तो नंबर लेंगे n इज इक्वल्स टू इंट। हम यूजर से नंबर ले लें इस बार, तो क्या करते हैं, इंट इंटीजर वैल्यू लेंगे ना अपन, और फिर क्या लिख देंगे, इनपुट, है ना। तो हमने क्या लिखा, एंटर अ नंबर। यूजर से हमने क्या मांगा, एक नंबर मांगा। एंटर अ नंबर कि यूजर क्या डाले, कोई एक नंबर डाले। वो नंबर किसके अंदर आ जाएगा, अपना इस एन में चले जाएगा। ठीक है, अब उस नंबर को चेक किया जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव है, देखिए तो कंडीशन क्या आएगी कि नंबर अगर बड़ा है किससे, जीरो से, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, एन इज ग्रेटर देन जीरो, सो प्रिंट व्हाट, नंबर इज पॉजिटिव, कि दिया गया नंबर क्या है अपना, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो वो एलिफ में जाए, और दूसरी कंडीशन, क्योंकि हम अगर नॉर्मली अगर एल्स लगाएंगे तो एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं दे सकते, बट हमको एक और कंडीशन देना है कि अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो किसको चेक करें, फिर नेगेटिव को चेक कर लें। तो हम क्या करेंगे, एलिफ लगाएंगे और फिर एक कंडीशन देंगे कि अगर हो सकता है कि नंबर बड़ा नहीं है तो हो सकता है कि छोटा हो, तो एक और कंडीशन दी कि नंबर अगर छोटा है जीरो से तो फिर क्या चेक करें, वो नंबर इज निगेटिव, और ये मैसेज प्रिंट कर दे। वो अगर हो तो मैसेज प्रिंट कर दे, छोटा है जीरो से तो क्या क्या प्रिंट कर देगा वो, नंबर इज नेगेटिव। लेकिन अगर ना ही बड़ा है ना ही छोटा है तो फिर ऑब्वियसली कि वो जीरो होगा, तो फिर इसमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, सीधे एल्स में जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पूरे ही चेक कर लिया उसने। और अगर दोनों ही नहीं होंगे तो फिर अपन उस केस में मैसेज क्या दे देंगे, नंबर इज जीरो। कोई डाउट है क्या, एक बार इसको रन करके देखते हैं अपन। देखिए मैंने लिखा 4, तो क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं नेगेटिव नंबर डालता हूँ। मैंने माइनस का 5 लिख दिया, तो क्या आ रहा है, नंबर इज नेगेटिव। बट अब मैं जीरो एंटर करता हूँ, सो नंबर इज जीरो। आ रहा है तीनों एक ही क्वेश्चन में। तो पहले वो ये चेक करता है, सबसे पहले वो ये वाली कंडीशन को चेक करता है कि आपका क्या नंबर बड़ा है जीरो से। अगर जीरो से बड़ा है तो वो मैसेज दे देगा ये, लेकिन अगर बड़ा नहीं, छोटा है या बराबर है जीरो के, तो फिर वो अगली कंडीशन को चेक करेगा। फिर चेक करेगा क्या छोटा है जीरो से, अगर छोटा है तो वो नेगेटिव प्रिंट करा देगा। और हम एल्स में फिर से कह रहा हूँ कि मैं एल्स में अपन कोई कंडीशन नहीं दे सकते, एलिफ लगाना पड़ता है कंडीशन देने के लिए। अगर दूसरी कंडीशन देना है तो क्या लगाना पड़ेगा अपने को, एलिफ, है ना। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, देखिए यहाँ पे कंडीशन नहीं दी अपन ने। एल्स तो ऐसा है कि अगर ऊपर की सारी कंडीशंस गलत है तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्लियर है इतना।
चलिए ये क्वेश्चन हो गया अपना। एक नया क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू check a given number is a, या ऐसा करते राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड। क्या प्रिंट करना है? ग्रेड को प्रिंट करवाना है बेस्ड ऑन मार्क्स। मार्क्स पर बेस्ड कुछ ग्रेड्स प्रिंट करानी है। मैं आपको कुछ कंडीशन देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे 75 से, उनको आपको रखना है किस ग्रेड के अंदर? ए ग्रेड के अंदर। ठीक है। फिर मैंने बोला जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं 50 से, उनको रखना है आपको, 50 ज़्यादा हो गए 40 कर देते हैं अपन, ठीक है, उनको रखना है अपने को बी ग्रेड के अंदर। ठीक है। और जिनके मार्क्स कम या फिर बराबर है 40 से, उनको अपन सीधे करेंगे कौन से ग्रेड में? सी ग्रेड में। तो ये तो केवल 3 ही ग्रेड रखना है मुझे, लेकिन हो सकता है मुझे और ग्रेड भी चाहिए हो, सी के बाद भी चाहिए हो। तो अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। मैंने कहा 75 से ऊपर वाले तो ए ग्रेड में जाएंगे, बट जो 50 से ऊपर है वो तो बी में चले जाएंगे। लेकिन एक और कंडीशन है कि जो 30 से अबव हैं वो जाएंगे सी में, और जो फिर मार्क्स जिनके ज़्यादा होंगे 30, ज़्यादा नहीं, कम और बराबर होंगे 33 के, उनको अपन भेजेंगे फिर सीधे डी ग्रेड, या फेल बोल सकते हैं अपन उनको एक तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो अब मेरे पास कंडीशन इस बार 3 आ रही है ना, मेन कंडीशन है 3 है। चौथी बात तो पता है आपको एल्स में चले जाएगा, है ना। तो इस बार 3 कंडीशन है, तो अभी तो हमने 2 ही कंडीशन दी थी, तो एलिफ हमको यहाँ पर 2 एलिफ यूज़ करने पड़ेंगे। कितने एलिफ? 2, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ आ जाएगी, एक एलिफ में आ जाएगी, तो एक और एलिफ यूज़ करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो हम एलिफ के ही एक्सटेंडेड फॉर्म को क्या कहते हैं? लेटर इफ कहते हैं। तो यहाँ से अपना कंसेप्ट चालू होगा किसका? लेटर इफ का। आ रहा समझ में? तो लेटर इफ में क्या होता है, देखिए एक इफ होगा, उस इफ की क्या होगी? अपनी कंडीशन, और अगर वो कंडीशन सही है आपकी, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना क्लियर है? लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एलिफ में जाके दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये भी अगर फॉल्स है तो फिर अगेन एलिफ मिलेगा और वो अगली कंडीशन चेक करेगा। आ रहा है क्या समझ में? और ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देगा। ये भी अगर फॉल्स है तो ऐसे कई सारे उसको क्या मिलते जाएंगे? एलिफ। मतलब जितनी कंडीशन है, एलिफ की कोई लिमिट नहीं होती कि आपको कितने एलिफ लेना है, आपके पास जितनी कंडीशन है उतनी आप क्या यूज़ कीजिए? एलिफ यूज़ कीजिए। इतना क्लियर है? और लास्ट में केवल क्या होगा? फिर एक एल्स होगा। बस ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? मतलब एलिफ आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंगे, जितनी कंडीशन है उतने एलिफ, बस लास्ट में आप क्या लगा देंगे? एल्स लगा देंगे। ठीक है। तो देखिए लैडर का मतलब ही होता है ना, हिंदी में अगर देखा है तो सीढ़ियाँ होती, तो अगर वो पहली वाली पे चेक करेगा ये सही नहीं तो अगली पे जाएगा, ये सही नहीं तो अगली पे जाएगा, फिर ये भी सही नहीं अगली पे ऐसे, और लास्ट में फिर पहुंच जाएगा वो एल्स में। अगर किसी से मैच नहीं करेगा तो फिर वो एल्स वाले स्टेटमेंट के बाद एलिफ फिर चला रहता है। एलिफ चलता है, वो जितनी कंडीशन होते रहता है उसको बोलते हैं लैडर इफ। है ना? क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे अपन बढ़ें। तो अपन मार्क्स नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। देखिए तो अपन ने क्या किया, मार्क्स की अपन इनपुट ले रहे हैं। अब इनपुट ले रहे तो इंटीजर में लेना पड़ेगा अपने को, नहीं तो स्ट्रिंग में आ जाएगा, है ना। तो एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन? मार्क्स अपन ने यूजर से लिए। चलो अब मार्क्स लेने के बाद में कंडीशन, यदि मार्क्स ज़्यादा हुए कितने से? क्या था पहला? 75 से। अगर 75 से अब हुए तो हम क्या ग्रेड रखेंगे? ए रखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन के लिए फिर क्या लगाना पड़ेगा अपने को? एलिफ, कि अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं कितने से? क्या लिया था? 50 से ज़्यादा हैं तो फिर क्या प्रिंट कराएं? बी ग्रेड प्रिंट कराएं। अगली कंडीशन तो फिर एक एलिफ लगाना पड़ेगा कि अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं कितने से? 30 लिया था, 33 लिया था, 33 कर देते चलिए। ठीक है। तो 33 से अगर ज़्यादा हैं तो फिर अपन कौन सा ग्रेड प्रिंट कराएंगे? फिर अपन लेंगे सी, और फिर एलिफ नेक्स्ट अपन लेंगे कि
नहीं, अब तो कंडीशन देने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, सीधे अपन लिख सकते हैं ना कि अगर मार्क्स अगर 33 से ज़्यादा नहीं हुए तो फिर सीधे एल्स में जाए और प्रिंट क्या करवा दें, डी या फिर फेल, जो आपको प्रिंट कराना हो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से रन करता हूँ, एक बार चेक करते हैं। मैंने मार्क्स डाले अभी 89 जैसे, तो ए दिखा रहा है आउटपुट में। फिर मैंने रन किया इसको, इस बार नंबर डाले मैंने 67, तो बी आ रहा है। फिर मैंने आगे नंबर चेंज किए, मैंने कर दिए 45 सी, एंड 33 से बिलो अगर जाके देखें अपन तो फिर सीधे फेल। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि पहली कंडीशन चेक करता है, वो सही नहीं तो अगली को चेक करता है, वो सही नहीं तो अगली को चेक करता है, और जहाँ की कंडीशन मैच होती है वहाँ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। क्लियर है इतना? लिख सकते हैं ना मार्क्स, यूजर जो नहीं हाँ, पूछते वो वो तो खुद पे। चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें। ठीक है ना? क्लियर हुआ इतना? चलिए, अब ये क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन है जो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको फिर करना रहेगा। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि 2 नंबर में मैक्सिमम निकालना तो सीख गए थे अपन। एक मिनट, आई थिंक ये बंद ना हो जाए, इसको चार्ज पे लगा लेते पहले। तो देखिए, क्वेश्चन अपना ये है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर बिटवीन 3 नंबर्स। कल एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, 2 नंबर के बीच में मैक्सिमम नंबर फाइंड करना था कि 2 नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, और उसकी कंडीशन क्या थी कि ए अगर बी से बड़ा हो तो ए बड़ा होगा, नहीं तो बी बड़ा होगा, क्योंकि एक बड़ा होगा ना कोई भी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर बिटवीन 3 नंबर। अब 3 नंबर में अगर मैक्सिमम पता करना है तो बताइए इसकी कंडीशन क्या लिख सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज दैट 3 नंबर्स हैं, ए की वैल्यू कुछ है, बी की वैल्यू कुछ है, और कुछ सी की वैल्यू है। ठीक है, ऐसा। अब ये 3 नंबर है आपके पास, अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सी वाला सबसे बड़ा है। तो अगर वो बड़ा है तो बड़ा क्यों है, उसका हम क्या लॉजिक लिख सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन वाले जरा कंडीशन बता सकते हैं मुझे कि फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर 3 नंबर के बीच में, है ना? 3 नंबर के बीच में लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकती है कंडीशन, कि सर इस तरीके से लिख सकते हैं अपन कोई एक भी? भी हो सकती है कि सी से इफ सी ग्रेटर देन बी, और फिर उसमें कोई प्रिंट में ही लिख सकते हैं कि सी नहीं, मैक्सिमम। बट बी भी अच्छा तो है ना, ठीक है। 3 है ना। 3 नंबर है ना, दो उनको भी चेक करना पड़ेगा, बाकी के जो 2 हैं, ए को भी करना पड़ेगा, बी को भी तो करना ऐसा भी पड़ेगा, कर सकते हैं ना, सी ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है ए से, बट और वो उन फिर दोनों को मर्ज मर्ज करने के लिए याद है मैंने कोई ऑपरेटर बताया था, याद हो तो? मर्ज किससे करते एंड हैं फिर? एंड ऑपरेटर, हाँ, कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी होना ये भी चाहिए। ट्रू होना चाहिए। हाँ, किसी को आया लॉजिक? दीपांशु और आर्यन, आर्यवीर, क्या लिख सकते हैं कंडीशन? कल वाला बना था ना 2 नंबर के बीच में, वही अब तीसरा वाला करना है अपने को। नहीं आ रहा किसी के माइंड में भी? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 3 नंबर में मैक्सिमम नंबर पता करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन 3 नंबर। 3 नंबर के बीच में मैक्सिमम नंबर निकालना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर देखना हो तो ये रहा, टेक 3 इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। 3 नंबर की इनपुट लेना है और उसके बाद उसका लार्जेस्ट नंबर पता करना है। तो लॉजिक क्या लिखेंगे हम, बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि कंडीशन क्या बनेगी कि अगर आपको 3 नंबर दे दिए जाए और उसको चेक कैसे करेंगे कि 3 में कौन सा बड़ा है? वाला बड़ा है। हाँ, वो सही है, बट उसका लॉजिक क्या है, क्यों बड़ा है वो ऐसा? सी बड़ा आपने बता दिया, क्या लॉजिक लगाया आपने माइंड में कि सी बड़ा है तो बड़ा क्यों है? कैसे डिफाइन करेंगे उसको बताइए? आया किसी के माइंड में? नहीं आया? क्वेश्चन, आर्यन, नो आइडिया? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ।
देखिए अगर 3 नंबर में कोई नंबर बड़ा है, पहली बात तो हमको क्या पता कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अभी तो मैंने आपके सामने लिख दिए, चलो हटा दी 2 मिनट के लिए। अब मैं बोलूँ कि ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है, आप जब तक आपको वैल्यू नहीं दूंगा तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ए बड़ा है, अगर ए कब बड़ा होगा, ए बड़ा होगा कब, जब वो बी से ही बड़ा होगा और सी से ही बड़ा होगा। अगर जैसे आप आपके घर में अगर सबसे बड़े भाई या बहन हैं तो कब होंगे, जब आप आपके जो 2 भाई हैं उन दोनों भाई बहनों से क्या होंगे, बड़े होंगे, सबसे बड़े होंगे। मतलब अगर ए बड़ा है तो ए कब बड़ा होगा, जब ए बड़ा होगा किससे, बी से भी। फिर एंड ऑपरेटर लगा देंगे, एंड पता है ना कि दोनों कंडीशन को मर्ज करता है। एंड बी, ए बड़ा होना चाहिए किससे, सी से भी। ए बी से भी बड़ा होना चाहिए एंड ए ग्रेटर देन सी से भी होना चाहिए। एंड का मतलब क्या है कि ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। मतलब ए बी से बड़ा होने ही होना चाहिए और सी से भी बड़ा होने ही होना चाहिए। अगर बीच में और लगा दोगे तो और में क्या होता है कि एक कंडीशन ट्रू मानी जाती है, तो अपने को एक थोड़ी, दोनों ट्रू होनी चाहिए ना। दोनों, ए जो है वो बी से और सी से दोनों से ही बड़ा होना चाहिए, तब जाके तो ए क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो ये कंडीशन हो जाएगी। ए बी से तीनों को कंपेयर करना होगा। हाँ, तो इस तरीके से ये अपन करेंगे। तो ए बी से बड़ा होना चाहिए और ए सी से बड़ा होना चाहिए। अब अगर मान लो कि एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एंड क्या करेगा, आपको पता है एंड क्या करता है कि एक भी कंडीशन, मतलब ए बी से बड़ा निकल गया चलो ठीक है, लेकिन सी से छोटा निकल गया है तो वो कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर जाएगा। तो हमको फिर बी को भी चेक करना पड़ेगा, और बी को चेक कैसे करेंगे, बी कब बड़ा होगा, जब ए और सी दोनों से बड़ा होगा। तो लिखेंगे बी ए सी बड़ा होना चाहिए एंड किससे, सी से बड़ा होना चाहिए। बी जो है वो ए से ही बड़ा होना चाहिए और सी से ही बड़ा होना चाहिए, सही बात है। और सी अगर बड़ा है तो सी कब बड़ा होगा, सी ए से ही बड़ा होना चाहिए एंड सी जो है वो बी से ही बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन रहेगी, बस हो गया आपका काम। तो ये जो कंडीशन है ये किसकी है, ए के मैक्स होने की। ये कंडीशन किसकी है, बी के मैक्स होने की। और ये कंडीशन किसकी है, सी के मैक्स होने की। चलिए तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो 3 नंबर ले लें यूजर से। तो इंटीजर फॉर्म में अपन इनपुट मांग लेते हैं यूजर से, एंटर फर्स्ट नंबर। क्या मांगा जाएगा यूजर से, पहला नंबर ए में, फिर ऐसे ही अपन एक बी में मांग लेंगे वैल्यू और एक सी में ले लेंगे, ठीक है। तो एंटर सेकंड नंबर एंड इसके बाद एंटर थर्ड नंबर, ठीक है। तीनों नंबर आ जाएंगे हमारे पास। अब जब तीनों नंबर आ जाएंगे तो हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ए बड़ा है तो ए कब बड़ा होगा, मान लेते हैं कि ए जब बड़ा होगा तो ये कंडीशन चेक करें कि ए बी से बड़ा होना चाहिए एंड ए बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। अगर दोनों से हैं तो हम क्या लिख देंगे, ए मैक्सिमम या ए इज, हाँ ए इज मैक्स लिख दो, समझ जाएंगे ना कि ए सबसे बड़ा है। अगर ए बड़ा नहीं है तो फिर एलिफ में जाके दूसरी कंडीशन बी को चेक करें कि बी बड़ा होना चाहिए किससे, ए से भी एंड बी बड़ा होना चाहिए किससे, सी से भी। अगर ये दोनों कंडीशन है तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, बी इज मैक्स, क्योंकि बी अगर ए और सी दोनों से बड़ा है तो बी तो बड़ा हुआ ना। लेकिन अगर मान लो इसमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर तो अब हम सीधे लिख सकते हैं क्या, एल्स पे जाके कौन बड़ा होगा, ए भी बड़ा नहीं, बी बड़ा नहीं, तो फिर कौन बड़ा होगा, सी बड़ा होगा, तो सी इज मैक्स। ये मैसेज दे सकते हैं अपन। आया समझ में, एक बार रन करके देखें। देखिए मैंने लिखा 3, 5 और 2, तो कौन बड़ा है, बी इज मैक्स, क्योंकि बी आ रहा ना बड़ा। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से वर्क करेगा। बाकी मिनिमम का क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, साइन चेंज करना है बस, लेस देन। तो एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि फाइंड करना है मिनिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। अभी नहीं करना है वो तो घर में आप कर लीजिएगा, फाइंड द मिनिमम नंबर बिटवीन 3 नंबर्स। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपके लिए, ठीक है। एक बात बताइए पहले तो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, जो मैंने बताया ये वाले में अगर हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है ऐसा ही लेकिन इससे थोड़ा और डिफिकल्ट है। तो ऑनलाइन में किसी को डाउट या ऑफलाइन में किसी को डाउट नहीं, अगला लॉजिक में आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि क्वेश्चन दीपांशु, आर्यवीर, आर्यन, किसी को भी कोई ओके डाउट, सर। ठीक है। चलिए तो आते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड करना है क्या, फाइंड द मिडिल टर्म
बिटवीन 3 नंबर्स। 3 नंबर में मिडिल टर्म क्या करनी है अपने को, फाइंड करनी है। मिडिल टर्म समझते हैं ना अपन, जैसे अगर ए की वैल्यू मैंने कुछ ली है, बी की वैल्यू कुछ ली है मैंने, और सी की वैल्यू कुछ ली है मैंने, ऐसे। अब बताइए इसमें मिडिल टर्म कौन सी है? 32। हाँ 32 है ना, मतलब इसको ऑर्डर में जमाया जाएगा तो 12 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 12 के बाद 32 आएगा, फिर आएगा 56। तो मिडिल वाला कौन सा हो गया, मिडिल टर्म 32 हुआ। तो इसका लॉजिक क्या बनेगा कि अगर आपको 3 वैल्यूज दे दी जाए और उसमें मिडिल टर्म फाइंड करना हो, सोचिए सोचिए क्या बन सकता है। ऑनलाइन में रिलेट करना है थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन पिछले वाले से जो अभी किया था अपन ने। अगर कोई मिडिल की टर्म है तो उसको पता कैसे किया जाएगा कि कोई नंबर मिडिल है। अभी आपने देख लिया, जैसे आप बता देंगे इजीली कि सर ये वाला मिडिल है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या बना सकते हैं लॉजिक अपन। देखिए अब अगर ए मिडिल है, ए अगर मिडिल है तो ए मिडिल कब होगा। पहली बात तो देखो, अगर आप अपने घर में सोचो कि बीच के भाई बहन हो, तो बीच के भाई बहन कब होते हैं, एक हमसे बड़ा होता है और दूसरा हमसे छोटा होता है। तो हम मान लेते हैं कि अगर ए मिडिल है तो ए कब मिडिल होगा, ए जब बड़ा होगा किससे, बी से, एंड छोटा होगा किससे, सी से, मतलब एक से बड़ा और दूसरे से छोटा। एक कंडीशन तो मेरी ये हो गई, तो इसको अपन एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए छोटा हो सकता है बी से, तो और लगा देंगे एक और कंडीशन के लिए कि ए जो है वो छोटा हो सकता है सी से, लेकिन बड़ा हो सकता है किससे, बी से, बी से छोटा एंड सी से बड़ा। ये भी तो हो सकता है कि नहीं, मतलब इसी का अपोजिट है ना। एक इधर बोला कि ए बड़ा है बी से लेकिन छोटा है किससे, सी से, तो ए मिडिल हो गया। लेकिन हम ये भी तो लिख सकते हैं कि और ए छोटा है बी से लेकिन बड़ा है किससे, सी से, तो एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती है ना वैल्यूज, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। तो ये किसकी कंडीशन होगी हमारी, ये होगी ए के मिडिल होने की, ठीक है। ऐसी बी कब मिडिल होगा, बी मिडिल होगा जब बी ए से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा किससे, सी से। लेकिन इसी का अपोजिट भी हो सकता है क्या, कि जो ए है हमारा वो बी है, वो छोटा हो सकता है किससे, ए से, लेकिन बड़ा हो सकता है किससे, सी से। एक कंडीशन ये भी हो सकती है। ये किसके हैं, बी के मिडिल होने की कंडीशन है। और थर्ड फिर अगर सी मिडिल है तो सी का मिडिल होगा, सी ए से बड़ा होगा, एक से बड़ा दूसरे से छोटा, है ना, और छोटा होगा किससे, बी से। सही बात है कि नहीं। और इसके बाद फिर सी छोटा हो सकता है किससे, ए से, लेकिन बड़ा हो सकता है किससे, बी से। क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं। और ये जो है हमारा ये क्या है, सी के मिडिल होने की कंडीशन है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, बस हो गया अपना काम। तो इसको अपन एक काम करते हैं, रख देते हैं यहाँ पर, तो हटा ही देते हैं, अपने काम का है नहीं। तो ऑब्वियसली कि 3 नंबर मांगने पड़ेंगे यूजर से अपने को फिर से। तो ये ऊपर नंबर लिए थे अपन ने, ठीक है। ये तीनों नंबर्स के इनपुट मांग लिए अपन ने। अब इफ के अंदर वो पहली वाली कंडीशन रख दे अपनी, ये ए के मिडिल होने की कंडीशन है ना, कि बी ए बड़ा होना चाहिए बी से लेकिन सी से छोटा होना चाहिए, और या फिर हो सकता है कि ए छोटा होगा बी से लेकिन बड़ा होगा किससे, सी से। अगर और लगाए तो और का मतलब क्या है कि या तो वो इसमें चेक करेगा या फिर इसमें से, वो दोनों में चेक करेगा। अब जो भी होगा तो उसके बेस पर अपने को रिजल्ट मिल जाएगा क्या, कि ए इज व्हाट, मिडिल टर्म, इज मिडिल टर्म, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है, तो फिर बी को चेक करे, ये वाली चेक करेगा वो। सही बात है कि नहीं। तो ये वाली चेक करेगा कि एक से बड़ा दूसरे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये है तो प्रिंट क्या करवाना चाहिए, बी इज मिडल टर्म, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो फिर सीधे अपन एल्स लिख सकते हैं फिर तो एल्स में जाएंगे अपन और फिर मैसेज में क्या देंगे, कौन सा मिडिल टर्म होगा, सी इज अ मिडिल टर्म, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, 3, 4 और 6, तो कौन सा मिडिल आ रहा है, बी। कौन मिडिल है, ए। 43 बीच का आ गया ना, क्लियर हुआ इतना। ऐसे हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट है कि अगर हम चाह रहे कि नंबर भी पता चले कि कौन सा मिडिल है, तो अपन एक काम करते हैं ना, यहाँ पर सीधे
ए को बाहर कर देते हैं कि ए की वैल्यू ए से आ जाए, और फिर है ना, वेरिएबल को बताया था मैंने, वेरिएबल हमेशा बाहर लिखे जाते हैं, अब बाहर लिख दीजिएगा बी, और फिर इसके बाद यहाँ पर सी इज मिडिल। इतना क्लियर है? एक बार और रन करके देख लेते हैं। मैंने कुछ वैल्यूज ली 54, 75, 34, तो 54 इज मिडिल, ये मिडिल है 54, क्योंकि 34 फिर आएगा 54 फिर 75। क्लियर है इतना? 54 इज मिडिल टर्म। कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट ऑनलाइन में? तो अगला क्वेश्चन करें अपन फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ये तो हुआ अपना कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सिंपल ही उससे, अभी जो कि उससे तो अपन, चलिए एज कैटेगरी, ये अपने को बताना है कि राइट अ प्रोग्राम टेक्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग एज। एक इंटीजर यूजर लेना जो एज को रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट एंड प्रिंट करना है जो एज आएगी उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी बतानी है कि अगर 0 से अगर 12 ईयर्स का कोई बच्चा है तो उसको चाइल्ड कैटेगरी में डाला जाएगा, अगर 13 से कोई 19 के बीच है तो उसको टीनेजर कैटेगरी में डाला जाएगा, 20 to 59 एडल्ट में डाला जाएगा, और 60 और उससे अब है तो वो सीनियर कैटेगरी में आ जाएगा। ये बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें अपन को इंटीजर लेना है ना? हाँ, यूजर से लेना है। यूजर से, हाँ। ठीक है, बनेगा ये वाला, ट्राई कीजिए ये वाला एक बार, बना के शेयर कीजिए मुझे। तो इसमें कंडीशन कैसे लगेगी, पहली वाली मैं बताया था आपको 0 से 12 के बीच की है ना। तो देखिए एज आपकी ज़्यादा और बराबर होनी चाहिए किसके, 0, 0 से बड़ी और बराबर, बीच में एंड ऑपरेटर लगा दीजिएगा, एंड किससे, 12 से कम और 12 तक होनी चाहिए, एंड एज इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 12। तो मतलब 0 से बड़ी और बराबर, और अगर 12 से कम और बराबर है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा अपने चाइल्ड कैटेगरी में। चलिए स्टार्ट कीजिए इसको बनाना, जल्दी से कॉपी बना के बताइए। ऑनलाइन वाले सभी में क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आप मुझे अपने मैसेज बॉक्स के अंदर इसकी बस कंडीशन बना के भेज दीजिए मुझे, कंडीशन क्या क्या बनेगी वो आप बना के भेज दीजिए, और इफ एल्स कैसे लगेगा, एलिफ कैसे लगेगा, वो फॉर्मेट में स्टार्ट कीजिए बनाना। फिर करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन क्या है अपना, एक बार समझ लीजिए आप कि टैग का कैरेक्टर, अब कैरेक्टर लेना है अपने को, इंटीजर तो मांगना नहीं है अपने को, तो इसमें इंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग ट्रैफिक लाइट कलर, जो कि ट्रैफिक लाइट को कलर को बताएगी है ना। आर रेड के लिए होगा, वाई येलो के लिए होगा, जी फॉर ग्रीन, एंड प्रिंट्स द करेस्पॉन्डिंग एक्शन। अगर यूजर ने आर अगर लिया है तो स्टॉप आ जाए, वाई लिया है तो रेडी आ जाए, और जी लिया है तो क्या आ जाए, गो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यूजर से एक इनपुट मांगा एक्स के अंदर, एंटर एनी कैरेक्टर। अब कंडीशन दी हमने कि यदि मेरी एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब कैरेक्टर हो गया तो आर हो गया, फिर वाई हो गया, फिर जी हो गया, हो सकता है इसके अलावा कुछ और होगा। ठीक है, तो अगर मैंने लिया कि एक्स की वैल्यू इक्वल है, कंपेयर करते हैं ना अपन, आर की इक्वल है यदि, तो मैं क्या दूंगा, तो मैं प्रिंट करवाऊंगा क्या था, स्टॉप, है ना, स्टॉप हो जाएगा ना वो। तो यहाँ पर ये लिया अपन ने, फिर अपन लेंगे अगेन एलिफ, दूसरी कंडीशन की, एक्स की वैल्यू अगर इक्वल है किसके, वाई के, तो वाई में क्या था, रेडी, सो प्रिंट व्हाट, रेडी। एंड इसके अलावा अगेन एलिफ, एलिफ इस बार भी देना पड़ेगा एक्स। अगर एक बात बताइए, अगर मैं एल्स लिख के सीधे अगर गो कर दूं तो वो कोई सा भी कैरेक्टर होगा तो उसमें गो बोलेगा ना फिर, कि अगर आर और वाई के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर होगा तो वो सीधे गो पे भेजेगा। तो अपने को एक और कंडीशन देनी है कि अगर जी हो तो ही क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए क्या, गो। लेकिन अदरवाइज के अगर अलावा कुछ और होता है कोई कैरेक्टर, तो फिर वो क्या प्रिंट करवाना चाहिए, तो प्रिंट करवाना चाहिए इनवैलिड कलर या इनवैलिड चॉइस, ऐसा कुछ भी। ठीक है, मैसेज दे देते हैं अपन। क्लियर है क्या मैसेज आएगा, इनवैलिड चॉइस। अब एक बार रन करते हैं, देखिए मैंने वाई लिखा तो क्या आ रहा है, इनवैलिड चॉइस, पर वाई तो था क्योंकि मैंने स्मॉल का वाई लिखा है, हमने स्मॉल की कंडीशन नहीं दी। अगर आप चाह रहे हैं स्मॉल की भी दे तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, और लगा के फिर वो वाली भी कंडीशन देनी पड़ेगी ना, एक्स इक्वल इक्वल स्मॉल वाई की भी होना चाहिए। ठीक है, तो खैर अपन कर नहीं रहे अभी, बस यहाँ जाते हैं अपन। अभी तो मैं कैपिटल में, जैसे मैंने जी लिख दिया तो क्या आ रहा है, गो आ रहा है। मैं कोई दूसरा कैरेक्टर डाल देता हूँ, पी डाल दिया मैंने तो इनवैलिड चॉइस। क्लियर हुआ कितना? हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें भी काम करे स्मॉल वाले में तो आप कर लीजिए और लगा के, क्योंकि या तो कैपिटल आर में से या फिर किसकी वैल्यू, स्मॉल आर में से, है ना।
ये भी हो सकता है, तो आप और लगा के ये भी लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू इक्वल हो सकती है किसके, बाएं के, और एक्स की वैल्यू इक्वल हो सकती है किसके, स्मॉल जी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर मैं स्मॉल में भी इस बार लिखूंगा तो भी ये वर्क करेगा। मैंने अगर जैसे स्मॉल का जी लिख दिया तो भी क्या आ रहा है, वो आ रहा है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो इस टाइप से होगा ये क्वेश्चन अपना। चलिए अब एक क्वेश्चन है, सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है अपने को। क्या करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है। राइट अ सी प्रोग्राम टैग टू इंटीजर एंड character representing an operator plus minus multiply and divide perform the corresponding operation। और हमको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यूजर से पहले तो दो नंबर मांगना है और उसके बाद एक कैरेक्टर भी लेना है जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर प्लस आया तो एडिशन परफॉर्म होना चाहिए, माइनस आया तो सब्ट्रैक्शन। है ना, आ रहा समझ में? देखिए कैलकुलेटर बनाएंगे कैसे अपन, तो ये वाला क्वेश्चन है ये, है ना। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो यूजर से दो नंबर में मांग ले पहले। एक ए में अपन ले लेते हैं इंटीजर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर इसके बाद बी में अपन इंटीजर ले लेते हैं सेकेंड नंबर का, तो एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, दोनों नंबर्स के इनपुट ले लेंगे अपन यूजर से। अब इसके बाद क्या करेंगे, यूजर से कैरेक्टर ही मांगना है अपने को कि ऑपरेटर लेना ना, तो ओपी नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओपी भी एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर है तो हमको ओनली इनपुट लिखना है, इंटीजर तो लेना नहीं है। तो एंटर या सिलेक्ट एनी ऑपरेटर ऐसा लिख देते हैं अपन, सिलेक्ट एनी ऑपरेटर। कोई ऑपरेटर क्या करना है अपने को, सिलेक्ट करवाना है। और हम चॉइस में रख देते हैं क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ही चॉइस में रख दिया अपने। ठीक है, इनमें से यूजर को कोई सिलेक्ट करना है। अब हम लिखेंगे कि इफ यदि, यदि देखो अगर ऑपरेटर प्लस अगर यूजर ने चॉइस करी है, ठीक है, तो वहाँ एडिशन परफॉर्म होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि इफ ओपी की वैल्यू इक्वल इक्वल है किसके, प्लस के। प्लस के अगर इक्वल है, सही बात है ना, कि ओपी में प्लस अगर लिया यूजर ने तो प्रिंट होना चाहिए क्या, एडिशन। एडिशन इज, और जो वैल्यूज हैं उनका एडिशन हो जाना चाहिए, जो भी ए और बी में वैल्यू लिए। आया क्या समझ में, क्लियर है? फिर एलिफ अगर वो नहीं होगा, प्लस ऑपरेटर नहीं होगा दूसरा, तो ओपी की वैल्यू अगर मेरी इक्वल है किसके, माइनस के, तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, तो फिर प्रिंट होना चाहिए क्या, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए माइनस बी से। थर्ड अगर मेरी एलिफ, थर्ड ओपी की वैल्यू अगर मेरी इक्वल इक्वल है किसके, मल्टीप्लाई के, सो व्हाट, क्या प्रिंट करवा दूंगा मैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज और वैल्यू ए मल्टीप्लाई बाय बी से। इतना क्लियर है? फिर अपन क्या करेंगे, एलिफ नेक्स्ट टाइम ओपी इज इक्वल हुआ किसके, मान लीजिए डिवाइड के, सो व्हाट, प्रिंट डिवीजन इज, एंड वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, ए डिवाइड बाय। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इतने में, यहाँ तक में, है ना। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ यूजर ने अगर चॉइस कर लिया है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो सीधे अपन प्रिंट लिखेंगे क्या, इनवैलिड ऑपरेटर। क्या मैसेज दे देंगे, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, बस काम कंप्लीट हो गया अपना। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। तो रन प्रेस किया अपन ने। अब देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो पहले दो नंबर मांग रहा है वो 67 और 4, ये नंबर लिए मैंने। अब बोल रहा है सिलेक्ट एनी ऑपरेटर, तो मैंने मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर दिया। क्या सेलेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन इज 268। तो बन गया कैलकुलेटर, आपको जो करवाना है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, एक कोड मैं आपको शेयर कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में, सभी ज्वाइन है ना उसमें, गूगल क्लासरूम में। ठीक है, वहाँ आपको ये सारा आज का जो कोड है मिल जाएगा गूगल क्लासरूम के सर अंदर। मैंने ज्वाइन जो 6 to 7 वाला। एक काम कीजिए आप, मैं कोड बताता हूँ आपको। ये पाइथन क्लास कोड है इसका, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने इसमें, Z646EMM6 ओके सर। ले लिया। ठीक है, इससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा गूगल क्लासरूम पे। बाकी आज का जो कोड है मैंने वो गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दिया। और दूसरी चीज़,
बात रही वीडियो की तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। तो सर, आप